नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला पुलिस ने कुख्यात अपराधी को लिया गिरफ्त में, एमजीएम अस्पताल में चल रहा है इलाज। संत तुलसीदास की जयंती पर जमशेदपुर कला परिषद ने आयोजित की विचार गोष्ठी। और धालबम क्लब में आयोजित हुआ भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर से सटा सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल नरगा डैम मोड़ के पास विगत 1 अगस्त को अज्ञात 3 अपराध कर्मियों ने पिस्तौल की नोक पर व्यापारी से मोटरसाइकिल के डिक्की में रखे सोने के आभूषण, मोबाइल और उनका मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए थे, जिसमें पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराध कर्मियों के तक पहुंचने के लिए एक टीम गठित की और छापेमारी के दौरान अपराध कर्मियों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसमें पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई। एक अपराध कर्मी लूटी हुई मोटरसाइकिल से भाग रहा था, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और झड़प के दौरान अपराधी को हल्की चोट भी लगी, जिसे जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में शामिल सभी अपराध कर्मियों का पता चल चुका है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांड संख्या 112 दिनांक 1/8/14 जो 1 तारीख को प्रतिवेदित हुआ था। शाम में 6 बजे करीब नरगाड़ी मोड़ के पास 3 अपराध कर्मियों ने चौका के स्वर्ण व्यवसायी वर्मा का मोटरसाइकिल हीरो होंडा ग्लैमर और उनका मोबाइल और मोटरसाइकिल के डिक्की में उनका दुकान का गहना वगैरह था, जो प्रतिदिन वो लाते थे और चांडिल में उनका निवास है, अपने निवास स्थान पे डेली शाम में लेके चले आते थे। तो 3 अपराधियों ने उन्हें पीछे से पीछा किया और उन्हें नरगाड़ी मोड़ पर धक्का के गिरा दिया। पिस्तौल के बल पे उनका मोटरसाइकिल और मोबाइल और गहने ऑर्नामेंट और सभी छीन के फरार हो गए। जयदेव वर्मा द्वारा इसी सूचना तुरंत दे दी गई चांडिल थाना प्रभारी। मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए छीना हुआ मोबाइल वगैरह के आधार पर अभियान चलाया। में शामिल अपराध कर्मियों को सुराग मिले, सुराग के आधार पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर वर्कआउट किया और वर्कआउट के परिणाम स्वरूप है कि इस काम में शामिल हमारे सरायकेला कुख्यात अपराध कर्मी सुराज महतो, जो राम जिलो थाना चौका का रहने, उन्हें कल रात में करीब 9:30 बजे के लगभग में सूचना मिली थी कि वो कांडा से चौका की तरफ भाग गए। 2 जगह पे चेकिंग लगाई गई थी, एक मानीपुरी रोड और कांडा चौका रोड में चौका थाना प्रभारी श्री राजेंद्र सिंह था। तो श्री राजेंद्र सिंह को इस कामती में मोटरसाइकिल जो लूटी गई थी उस पर सवार होकर तो क्या अपराध कर्मी सुभराज महतो और उसका सहयोगी विकास दास, जो कांडा में रहने वाले हैं, वो आ रहे थे। पुलिस द्वारा रोकने पर उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपना पुलिस ने भी वहाँ पे गोली चलाई, जिसमें सुभराज महतो घायल हुआ और दूसरा अपराध कर्मी विकास दास भागने में सफल हुआ। सुभराज महतो के पास से इस घटना में लूटे गए कुछ गहने बरामद हुए हैं, लूटी गई मोटरसाइकिल, एक पिस्तौल बरामद की गई जो घटना में प्रयुक्त हुई और इसी के आधार पर इलाज को यहाँ एमजीएम हॉस्पिटल में लाया गया है। इस घटना में शामिल सभी अपराध कर्मियों का पता चल चुका है और जल्द ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और उधर साक्षी स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में जमशेदपुर के साहित्य कला परिषद के तत्वाधान में तुलसीदास जी की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में धालबम अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम रंजन उपस्थित थे। साथ ही साथ कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में कुल्हानी विश्वविद्यालय के वित्त सलाहकार ब्रजेश तिवारी तथा डॉक्टर उषा शुक्ला उपस्थित रही। इस दौरान संत तुलसीदास की जीवन शैली पर वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। काव्य रचना का उनका दौर था। हमारा समाज पलायनवादी था, लगभग अनेक वैचारिक मतभेदों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ। शैव और वैष्णव दो संप्रदाय प्रमुख थे और एक 7 संप्रदाय था। इन तीनों के बीच इस कदर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ करते थे कि वो स्थानीय हिंसा में तब्दील हो जाए। इसके अलावा निर्गुण ब्रह्म
की एक भक्ति धारा चली थी जो लोगों को सांसारिक जीवन से विमुख कर रही। और उधर आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जमशेदपुर में पश्चिम विधानसभा सीट को मजबूती को लेकर युवा कार्यकर्ताओं के बीच एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रखा, जहां कार्यकर्ताओं को राजनीति से जुड़े सभी संवैधानिक गुणे से अवगत कराया गया। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने का बीड़ा युवा कार्यकर्ताओं के कंधे दिया गया है, जिससे आने वाले चुनाव में युवा कार्यकर्ताओं के जरिए विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सके और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे। ऐसे में युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जनता के बीच जाकर के जनता के सुख दुख को जाने और बीजेपी के सराहनीय कदम से लोगों को अवगत कराएं। सिद्धांत, रीति रिवाज और शासन कार्य पद्धति, चुनाव में उनका प्रबंधन बूथ होगा कैसे करें, इसके बारे में शिविर रहा है। प्रशिक्षण देने के लिए हमारे देश के प्रशिक्षण प्रभारी गणेश मिश्रा जी हैं, वो उदाहरण स्वरूप जी हैं। तो इन चीजों के बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का है, इसका विकास कैसे हुआ है, इसके लोग कैसे काम करते हैं और क्या भाव लेकर काम करते हैं, ये सब चीजों को बताया जाएगा ताकि कार्यकर्ता थोड़ा इसका अभ्यास करें, सीखें। उसके बाद 2.5 महीने में चुनाव होने वाला है, उसमें कैसे सशक्त भूमिका निभाएं, अपने बूथों पर अधिक से अधिक वोट हासिल कराएं ताकि पार्टी सरकार जैसा बनी है। और इधर झारखंड राज्य जल झाजन मिशन के सौजन्य से जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के हाता में करीबन 265 गांवों के लोगों के बीच सोलर लाइट वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पोटका विधानसभा के विधायक मेनका सरदार और वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं विधायक मेनका सरदार ने लोगों को बारी बारी से अपने हाथों से सोलर लाइट वितरित किया। यह सोलर लाइट लोगों को दिया गया जिन लोगों को काफी जरूरत थी। वहीं इस संबंध में वन विभाग के जिला अधिकारी ने कहा है कि डीएफओ का कहना है कि हम लोगों का एक पहल है और हम लोगों का मकसद हर गांव में सोलर लाइट प्रदान करना है। आज का प्रोग्राम जल छाजन का प्रोग्राम है, जहाँ पे हम लोग सोलर लालटेन का वितरण किए हैं। और ये प्रोग्राम जो है एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज जो या बोलिए हिंदी में बोले जो प्रवेश कार्य है ये हर गांव में। तो हमारे यहाँ पे 6 माइक्रो वाटर शेड बनाया हुआ है पूरा पोटका जल छाजन में, और जिसमें 42 गांव कवर किया हुआ है। तो ये एक प्रकार से गांव वालों को हम लोग के प्रोग्राम की ओर में आकर्षित करने वाला एक योजना के अंतर्गत में सोलर लालटेन का वितरण किया हुआ है, जिसमें हम लोग माननीय विधायक मेनका सरदार जी आए हैं और वितरण किए, और कुल मिला के 285 गाँव के लाभुकों को इसमें फायदा मिला है। और उधर झारखंड की परिदशा को देखते हुए जमशेदपुर में भोजपुरिया बयार सामाजिक संस्था ने एक अहम बैठक की और आगामी आने वाले विधानसभा के चुनाव में 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इस दौरान मंच के अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड गठन के बाद अब तक यहां केवल भेदभाव की राजनीति की गई है और सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही इन्होंने झारखंड के विकास को लेकर स्थिति गंभीर बताया है। वहीं इन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार, अराजकता, गरीबी, बेरोजगारी और वैमनस्यता का सीमा पार कर गया है और यहाँ संस्था को इसी के लिए ये इस तरह की बैठक आयोजित की गई है। झारखंड की दयनीय स्थिति को देखते हुए भोजपुरिया बिहार जो है वो 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है कि झारखंड का विकास आज तक राजनीतिक पार्टियां यहाँ जो वर्तमान में है वो नहीं कर सकी, तो हम करेंगे झारखंड का विकास। उधर मॉडल बनने के लिए झारखंड की आदिवासी युवतियां भी अब पीछे रहना नहीं चाह रही हैं और मॉडल बनने के लिए आदिवासी लड़कियां इन दिनों काफी प्रयास भी कर रही हैं और झारखंड सरकार से ये लड़कियां कई उम्मीदें भी लगा रखी हैं। फैशन शो की इस दुनिया में देश और विदेशों में अपना नाम कमाने के लिए शहर के साथ साथ अब गांव की युवतियां भी आगे आना चाह रही हैं और देश और विदेशों में अपनी पहचान और नाम कमाने के लिए काफी मेहनत भी कर रही हैं। ये ताजा उदाहरण देखने को मिला जमशेदपुर के करंडी में, जहां जंगल और गाँव में रहने वाली लड़कियां मॉडल बनने के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। इन लड़कियों को रूसीना इन्वेंट एवं फैशन LSP संस्था मॉडल के पूरा फैशन के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है और सिखा रही है। वहीं फैशन और मॉडल युवतियों को बनाने वाली संस्था के अध्यक्ष का कहना है कि हमारा मकसद ये है कि झारखंड के आदिवासी लड़कियां भी मॉडल बने और देश और दुनिया में नाम रोशन करें, जिसके लिए हम लड़कियां तैयार कर रहे हैं और कई जगह पार्टिसिपेट भी करवाएंगे। वहीं मॉडल की इच्छा जाहिर करने वाली कई लड़कियां कहती हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ने का यह सुनहरा अवसर है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए।
और उधर जमशेदपुर के ASG हॉस्पिटल में पुलिसकर्मियों के लिए लगाई गई निःशुल्क आई जांच शिविर कैंपों में पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर अपनी आंखों की जांच करवाई। इस दौरान जिले के SSP वेणुकांत होमकर, सिटी SP कार्तिकेय, ग्रामीण SP शैलेंद्र सिन्हा और शहर के DSP थाना प्रभारी समेत कई जवानों ने भी आंखों की जांच करवाई और आंख जैसे की तकलीफों से उसे बचाना भी चाहा। वहीं हॉस्पिटल में पुलिसकर्मियों की आंख जांच को लेकर विशेष उपचार का व्यवस्था भी किया गया था, जिससे पुलिसकर्मियों की आंखों की जांच बेहतर तरीके से हो सके। और अब चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। सरायकेला पुलिस ने कुख्यात अपराधी को लिया गिरफ्त में, MGM अस्पताल में चल रहा है इलाज। संत तुलसीदास की जयंती पर जमशेदपुर कला परिषद ने आयोजित की विचार गोष्ठी। और धालबुंग क्लब में आयोजित हुआ भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।